अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से पूछा कि ए मौत के फरिश्ते, तू जब इंसानों की रूह कब्ज़ करता है तो कभी तेरे दिल के अंदर भी रहम आया? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि बारे इलाहा, मैं तो जब भी किसी इंसान की रूह कब्ज़ करता हूँ तो मेरे दिल में रहम आता है, लेकिन मैं तेरे हुक्म का पाबंद हूँ। लेकिन एक वाक़या ऐसा हुआ कि जो मैं आज तक नहीं भूल सका। वो वाक़या ये था कि एक जहाज़ समंदर में सफ़र कर रहा था कि तेरे हुक्म के साथ वो भंवर में फंस गया। सारा जहाज़ तबाह व बर्बाद हो गया। उसमें जितने भी मुसाफिर थे वो सारे गर्क हो गए, लेकिन उनमें से एक माँ और उसका शीरहौर बच्चा, वो दोनों बच गए। जहाज़ के मलबे के साथ जो एक फटा था वो उसके ऊपर सफ़र कर रहे थे कि तूने अपनी लहरों को हुक्म दिया कि इनको साहिल समंदर के ऊपर फेंक दो। जब वो साहिल समंदर पर चले गए तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी वक्त तेरा हुक्म आया कि इस बच्चे को अलग कर दो और इसकी माँ की रूह कब्ज़ कर दो। तो ए मेरे खुदा, वो लम्हा मेरे लिए बहुत ही तकलीफ़ दे था, और मैं जब भी उस लम्हे को याद करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो खुदावंद मुताल ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तू अभी जानता है कि वो बच्चा कहाँ पे है? तो मौत के फरिश्ते ने अर्ज़ की कि खुदाया, मैं तो नहीं जानता, लेकिन यकीनन तू जानता है कि वो कहाँ पे है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने जब उसकी माँ की रूह कब्ज़ की थी तो मैंने उसको उस जो सरसब्ज़ और शदाब जज़ीरा था वहाँ पे फूलों को हुक्म दिया कि इस बच्चे के नीचे सेज बना दो। तो वो उस जज़ीरे से, उस बाग से फूलों की सेज बन गई। मैंने हवाओं को हुक्म दिया कि इतनी आस्था से चलो कि बच्चे को नुकसान ना हो। मैंने बादल को हुक्म दिया कि इसके ऊपर बरसना नहीं। मैंने धूप को हुक्म दिया, मैंने सूरज को हुक्म दिया कि अपनी तपश इस बच्चे को ना लगने पाए। मैंने उस जज़ीरे के अंदर जो फल थे, फलदार दरख्त थे, उनको हुक्म दिया कि अपनी टहनियों को उस बच्चे के ऊपर झुका दो और अपना फल और उसका रस जो है वो उस बच्चे को पहुंचा दो। तो उसके साथ मैंने उस जज़ीरे के अंदर जो शेरनी थी उसको हुक्म दिया कि अपना दूध उस बच्चे को पिलाओ और उसकी रखवाली रखो, ताकि जंगल के दूसरे जानवर उस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सकें। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और साथ में खुश भी हुए, और तजस्सुस से पूछा कि ए मेरे खुदाया, अब वो बच्चा कहाँ पे है? खुदावंद मुताल ने फिर फरमाया कि वो बच्चा जब थोड़ा जवान हुआ तो एक बादशाह जो शिकार की गरज से उस जंगल में चला गया, उस जजीरे में चला गया, जब उसने उस बच्चे को पाया तो बहुत खुश हुआ और उसको अपने साथ महल में ले आया। वो बादशाह बे औलाद था, उसने उसको अपना बेटा बना लिया और अपना जानशीन नामज़द कर दिया। कुछ अरसे बाद वो बादशाह मर गया और वो बच्चा उसकी जगह पे बादशाह बन गया। बादशाह बनते ही वह सरकशी पे उतर आया और उसने खुदाई दावा कर दिया, अपने बुत बनवाए और उनकी परस्तिश शुरू करवा दी, और जो उसका इनकार करता था उसको वो सख्त सज़ाएँ देता था। किस्सा मुख्तसर कि वो करते करते उसने मेरे हलील को आग में झोंक दिया, और जब उसने उस मेरे हलील को झोंक दिया, ये बात बताई, तो जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि खुदाया, वो शख्स, वो बच्चा जिसको तूने उस लम्हे में पाला कि जो बिला वास्ता और तुम्हारी परवरिश से आया था, जिसमें उसकी माँ भी मर गई थी, और तूने उसको पाला और बड़ा किया और उसको वहाँ तक पहुँचा दिया। तो खुदावंद मुताल ने फरमाया कि ए इज़राइल, अब वो बच्चा नमरूद के नाम से जाना जाता है, और वो नमरूद बन गया, और उसने मेरे हलील इब्राहीम को आग में जला दिया, आग में फेंक दिया, लेकिन मैंने अपने इज़्न से उस आग को गुलजार कर दिया। सो इसमें हमारे लिए जो नतीजा है, जो सबक है, वो ये है कि खुदावंद मुताल की ज़ात तो बहुत ही रहीम व करीम, गफूर व रहीम है, लेकिन इंसान का नफ्स जो है वो बड़ा ही सरकश है, वो बहुत ही वहशी है। उसको कंट्रोल करना, उसको ज़ब्त करना, ये इंसान के अपने अख्तियार में है। अगर खुदा अपने बंदे से इतना प्यार करता है तो इंसान को भी चाहिए कि वो तागुतियत पे ना उतरे, वो अपनी हदें पार ना करे और उस सरकशी पे ना आए कि जिसके एंड के ऊपर उसके लिए बहुत ही दर्दनाक अजाब हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, कहानी अच्छी लगी है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और घंटी के बटन को पुश
کر دیں اور سبسکرائب کر دیں.